और इससे अनुशासन पैदा होता है। मतलब उसको फॉलो करने से वो चेंज आता है। कुछ लोग सोच समझकर बदलाव लाते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने वो पहल करते हैं बदलाव लाने के लिए, उसका अनुकरण जो होता है वो अनुकरण बाकी लोग देखा देखी उसका अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, इमिटेशन करते हैं, तो बदलाव आता है। तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया से समाज में परिवर्तन होता है या बदलाव आता है। तो जो लोग इनिशिएशन कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत जरूरी है, वो सोचना उनके लिए सोचने के लिए जरूरी है, क्योंकि बामसेफ के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारा समाज आज भी 90% लोग हमारे समाज में अनपढ़ है, गंवार है, अनएजुकेटेड है, अनइंटेलिजेंट है, सोचने समझने के तौर तरीके ही उनको मालूम नहीं, वो कुछ सोच समझ ही नहीं सकते। तो वो जो ना सोचने वाला जो समाज है, वो ना सोचने वाले समाज में हम सोचने वाले लोगों का ये संगठन है। तो जो ना सोचने वाले समाज में जो सोचने वाले लोग होते हैं वो समाज के प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो समाज के लीडर है। तो बामसेफ ये समाज का लीडरशिप का संगठन है। लीडरशिप का मतलब है इनिशिएटिंग द थिंग, इनिशिएटिव लेने वाला, पहल करने वाला संगठन है। तो पहल करने वाले जो लोग होते हैं वो पहल करने वाले लोगों को किस बात पर पहल करना है, इसके उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल्स, आइडियल एग्जाम्पल्स है वो समाज के सामने प्रस्तुत करने होते हैं। और वो केवल बताने से, भाषण देने से नहीं, तो अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से, अपने तौर तरीके से वो समाज के सामने वो आदर्श अब प्रस्तुत करना पड़ता है। तो ये जो पहल करने वाला जो बामसेफ संगठन है, अगर ये पहल करने वाले लोग अगर अनुशासन का उत्तम उदाहरण, सर्वोत्तम उदाहरण अगर समाज के सामने पेश नहीं कर सकते, तो जो समाज सदियों से पिछड़ा है, दलदल में फंसा हुआ है, वो समाज अनुशासित रूप में अपने लक्ष्य के प्रति बढ़े, इसकी हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। देखिए, मैं कुछ बातें साफ साफ आपके सामने कहना चाहता हूं। सुबह जब हमने डेलीगेट सेशन शुरू किया तो मुझे वो सेशन शुरू करते वक्त शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि इतने ज्यादा हमारे प्रतिनिधि आए हुए और यहां चंद मुट्ठी भर लोग बैठे हुए थे। क्या ये अनुशासन है? 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है हमारा। क्या ये समाज के जो प्रतिनिधि है जो यहां आए, ये सब अच्छे लोग हैं, आप सब अच्छे लोग हैं, मैं नहीं ये कहता कि आप बुरे लोग हैं, क्योंकि जो दूर दूर से आए हैं, आप अपना पैसा, मैं तो आपको पहले ही बोला कि बामसेफ किसी को आने जाने का ना किराया देती है, ना कुछ देती है, ना रेलवे का कंसेशन देती है। आप अपने गांव से आए, अपना पैसा खर्च करके आए, यहां पर भी आपको खाने पीने के लिए पैसा खर्च, ये सारा जो आप लगा कर आए हो, ये सैक्रिफाइस है। ये किसी कॉज के लिए सैक्रिफाइस है, किसी लक्ष्य के लिए ये सैक्रिफाइस कर आए हो। लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त करने के जो तौर तरीके, उसका जो प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण अगर लेकर आप नहीं जाओगे तो फिर आप वो लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। और वो प्रशिक्षण लेने के लिए भी आपको अनुशासित होने की जरूरत है, क्योंकि बगैर अनुशासन के, बगैर डिसिप्लिन के, इवन वो जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग भी आप ले नहीं सकते। सबसे बड़ा पहला अनुशासन यह है कि जो कार्यक्रम पत्रिका आप सब लोगों को दिए, जो डेलीगेट्स फाइल के माध्यम से जो कार्यक्रम पत्रिका आपको दिए, उसमें अलग अलग सेशन जो है, वो चर्चा जो सत्र है, वो सत्र का समय आपके सामने रखा है, निश्चित है। तो वो समय के 5 मिनट पहले आपको इस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद होना चाहिए। बार बार बुलाने की जरूरत ना पड़े, वॉलंटियर्स को दौड़ाने की जरूरत ना पड़े।
आपको यहां मौजूद होना चाहिए। तो ट्रेनिंग जो समाज में हम जो समाज में हम जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समाज को तो तैयार करना चाहते हैं, समाज को तैयार करने के लिए जो तौर तरीके हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाना चाहते हैं, वो तौर तरीके सीखने के लिए भी अनुशासन की जरूरत है। बात को आपको ध्यान में समझना होगा। तो फिर वो तौर तरीके जो आप यहां सीखेंगे, जो विचार आपको याद बताए जाएंगे, उस विचारों को समाज में देने के लिए भी आपको अनुशासन की जरूरत है। क्योंकि आप अगर अनुशासित रहेंगे तो जिस समाज को आप बदलना चाहते, जिस समाज से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वह आपका अनुकरण करे, आपको फॉलो करे, आपके पीछे पीछे चले क्योंकि आप नेता है उनके, तो वो समाज कौन सा आदर्श आपका लेकर आपको फॉलो करेगा? आपकी अनुशासनहीनता को लेकर आगे बढ़ेगा। कल यादव जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के जो संगठन है, वो संगठन बहुजन समाज को आज लोकतंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन बहुजन समाज के संगठन अपने आप में डेमोक्रेटिक रूप में नहीं चलते। उन्होंने कहा समय आ गया है कि बहुजन समाज के संगठनों का डेमोक्रेटाइजेशन किया जाए। लोकतंत्र उसी समाज में सफल होता है जो समाज अपने आप में मजबूत होता है। कमजोर लोगों में लोकतंत्र सफल नहीं होता। बात को आपको ध्यान में होगा। बाबा साहब लोकतंत्र के सबसे बड़े पुजारी थे, लेकिन बाबा साहब ने अपने संगठन में, अपने आंदोलन में कभी लोकतंत्र नहीं लाया। हाँ, उन्होंने लोगों को कहा, हाँ ये मैं कह रहा हूं, हाँ बस इसको लेके जाओ और ऐसा ही फॉलो करो, हाँ बात मत करो ज्यादा। आज हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं आप लोगों को कि बात मत करो ज्यादा, हाँ ये जो हम बता रहे हैं बस इसी को लेकर जाओ। हम आपको ये कह रहे हैं लोकतंत्र, हम भी डेमोक्रेटाइजेशन कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमारा समाज क्या पूर्ण लोकतंत्र के लिए तैयार है? उचित तो समय नहीं है ये। समय ये है लोकतंत्र हम ला रहे हैं, लेकिन क्या है, बाबा साहब ने लोगों को कभी प्रतिप्रश्न नहीं करने दिया। मैं बता रहा हूं, जाओ बस आगे बढ़ो। हम आपको कह रहे हैं कि इसको समझो। मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं, समझो। क्योंकि बाबा साहब के जमाने में अगर बाबा साहब समझाने में पड़े रहते तो यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे समाज में समझने की ही क्षमता नहीं थी, किसी के भी पास समझने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उन्होंने जो बातें, जो विचार उन्होंने उस वक्त दिए, विचार उन्होंने डंडा हाथ में लेकर दिया। लोगों को बोला, जब लोगों ने सवाल किया कि अगर मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ दे तो हम जिंदा कैसे रहे, तो बाबा साहब ने कहा मर जाओ, जाओ जाकर मर जाओ। तुमको जिंदा रखा जाए इसलिए मेरे पास कोई रोटी पानी की व्यवस्था नहीं है, मर जाओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहने के बजाय मरना बेहतर है, इसलिए मर जाओ। और लोग मरना नहीं चाहते, तो लोगों के सामने विकल्प क्या था? मरना नहीं चाहते और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जीवित रहना, ये उससे बदतर है। तो लोगों ने मांस खाना धीरे धीरे छोड़ा। आज समाज में इतना बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव ये वैचारिक है, लेकिन वैचारिकता के साथ साथ अनुशासन का बदलाव है। कड़ा अनुशासन जो है, कड़े अनुशासन का बदलाव है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं वामसेप का, क्योंकि 20 साल हो गए हम वामसेप को चला रहे। 10 साल के पहले की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 10 साल के पहले जब वामसेप का एक अधिवेशन हो रहा, वामसेप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो एक जगह के, एक उत्तर प्रदेश के एक जिले का बड़ा अग्रणी कार्यकर्ता अधिवेशन के एक दिन पहले पहुंच गया, एक जत्था लेकर। उन्होंने पूछा, हाँ भाई पहुंच गए? हाँ जी साहब पहुंच गए। हाँ भाई, वो आपको डोनेशन कितना बोला था, कितना टारगेट दिया था? उसने कहा साहब आपने 10,000 का टारगेट दिया था। कितना किया इकट्ठा? उसने कहा भाई साहब 3,000 टारगेट, 3,000 रुपया हमने इकट्ठा किया। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने उसको पेंडाल में भी घुसने नहीं दिया। उसको कहा, हाँ ये सामान भी मत खोलो आपका, हाँ ये बैग उठाओ
वापस जाओ अपने गांव। अभी और 3 दिन बाकी है अधिवेशन को शुरू होने के लिए, तो 3 दिन में वो 10,000 रुपया इकट्ठा करके लेके आओ। जब 10,000 रुपया इकट्ठा हो जाएगा तभी इधर आने का। आखिरी दिन भी आए तो भी चलेगा, अधिवेशन रुकने वाला नहीं है, आखिरी दिन भी आए तो भी चलेगा, जाओ वापस। और उसको सीधे वदर से, दरवाजे से उसको सीधा वापस भेज दी। ये मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अधिवेशन करना है तो पैसे की जरूरत है, फंड के बगैर अधिवेशन नहीं होगा। और अगर हर जिले के कार्यकर्ता 10,000 के बजाय 3,000 लेकर आएंगे तो अधिवेशन कैसे होगा? वो कार्यकर्ता वापस गया, बड़ा मायूस हुआ वापस जाते वक्त। लेकिन 4 दिन के बाद में जब वो आया तो उसने 9,500 रुपया इकट्ठा करके लाया था, और माफी मांगी के साथ 500 रुपया भी इकट्ठा नहीं हो सकता, मैं आ गया हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ। हम इतनी कड़ाई तो बरतते नहीं है, लेकिन क्या अनुशासन के बगैर हम संगठन को चला पाएंगे? अनुशासन के बगैर हम क्या अपना लक्ष्य हासिल कर सकेंगे? तो साथियों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अनुशासन अपने आप में एक ताकत है। यह बताने की जरूरत नहीं है, आप अनुशासन से चलो, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ चलो, तालमेल बनाकर चलो, समन्वय बनाकर चलो। जो विचार आपको मिलते हैं उस विचारों का अनुकरण करते हुए चलो, और समाज भी अपने आप आपका अनुकरण करेगा। ये अनुकरण करना, ये अपने आप में एक अनुशासन है, और ये अनुशासन के बगैर हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुशासन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। उस समाज को, जो पिछड़ा समाज है, वो पिछड़े समाज को अगर उसके पिछड़ेपन से उबारना है तो केवल विचार, उसके दिमाग को तो जागरूक करना है, लेकिन दिमाग के साथ साथ अगर उसमें अनुशासन नहीं लाएंगे, तो अनुशासन की अगर ताकत उसके साथ नहीं है तो वो वैचारिक परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए ये सब्जेक्ट हमने आप लोगों के सामने रखा है। थोड़ा सा ज्यादा